वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी है। इजलास में एजेंडे के निकात पर गौर किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मुबारक सानी केस में पंजाब हुकूमत की नज़र-ए-सानी दरखास्त मंजूर कर ली। आर्टिकल 260 में खत्म नबूवत ईमान का लाजमी जुज़्व करार। खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुकम्मल और गैर मशरूत ईमान के बगैर कोई मुसलमान नहीं हो सकता। अहमदियों के हवाले से वफाकी शरई अदालत और सुप्रीम कोर्ट फैसलों से इन्हिराफ नहीं हो सकता। आइन में दिया गया मजहबी आज़ादी का बुनियादी हक आइन, कानून और अमन आमा से मशरूत है। फैसला। कारोबारी हफ्ते का तीसरा रोज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 422 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 79,410 पर ट्रेड कर रहा है। पंजाब हुकूमत का आवाम को इलाज मुआवजे की बर वक्त और मयारी सहूलियात की फराहमी के लिए बड़ा इक़दाम। पंजाब के 10 डिवीजन के अस्पतालों की निगरानी के लिए अरकानी असम्बली पर मुश्तमिल निगरान कमेटियां तश्कील। 208 अस्पतालों की निगरानी के लिए मुतल्लिका MNA MPS को प्राइज तफवीज़। अरकान वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को बाकायदगी से अस्पताल की निगरानी की माहाना रिपोर्ट इरसाल करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक की इलेक्शन तरमीमी एक्ट के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस ने इलेक्शन तरमीमी एक्ट के खिलाफ दरखास्त पर लार्जर बेंच तश्कील देने का इंदिया देते हुए वजारत कानून और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। अदालत की केस 10 रोज बाद दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। गजा में निहत्ते फलस्तीनियों की नस्ल कुशी का सिलसिला जारी। जबालिया पर इसराइली फोर्सेस की ताज़ा बमबारी, 5 फलस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। इसराइली जंगी तैयारों की खान यूनिस, रफा और बुरेज पनाह गुज़ीन कैंप पर भी बमबारी, शहादतों की तला। अमरीकी कांग्रेस के मुश्तरका इजलास से इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का खिताब। कैपिटल हिल में नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाज। इसराइल को इमदाद की बंदिश और गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा। ओलंपिक्स गेम्स के मौके पर पेरिस में इसराइल के खिलाफ एहतजाज। गजा में जंग बंदी की जाए, इसराइल का बॉयकॉट करके इसके ओलंपिक्स खेलों में शिरकत पर पाबंदी लगाई जाए। मुजाहिरीन का खिताब। मूसलाधार बारिशों के बायस अफ्रीकी मुल्क इथियोपिया में लैंड स्लाइडिंग। हलाक होने वाले अफराद की तादाद बढ़कर 229 हो गई। हलाक होने वालों में खवातीन, बच्चे और मकामी पुलिस एहलकार भी शामिल। रेस्क्यू हुक्काम और मकामी लोग जिंदा बच जाने वाले मुतासरीन को तलाश कर रहे हैं। हुक्काम का हलाकतों के बढ़ने का खदशा। भारतीय बहरिया की नाअहली और गैर पेशा वाराना तर्ज अमल का एक बार फिर मंजर आम पर। भारतीय बहरिया का जंगी जहाज INS ब्रह्मपुत्रा आग लगने से तबाह। इससे कबल भी भारतीय बहरिया की मुतादिद नाअहलियाँ, करप्शन स्कैंडल्स और तबाहकारियाँ सामने आ चुकी हैं। ऐसे तमाम वाक़यात भारतीय बहरिया की नाकामियों और नाकिस गवर्नेंस का मुंह बोलता सबूत हैं। भारतीय तालीमी निज़ाम पर सवालिया निशान। मोदी हुकूमत का भारतीय तलबा के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़। UGC नेट इम्तिहान का पेपर चंद लाख रुपए में बेचने का इंकशाफ। पुलिस की कार्रवाई में पेपर के बदले ली गई रकम बरामद। ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी के इम्तिहानी निज़ाम की बोली लगाने पर हुकूमत पर शदीद तनकीद। तालिबान के अफगानिस्तान में बारूदी सुरंगें फटने से बच्चों की बढ़ती हलाकतों पर अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर बराए राबता बराए इंसानी उमूर का इज़हार तशवीश। 2021 में तालिबान के इक़्तिदार पर काबिज़ होने के बाद अफगानिस्तान में असलहे के इस्तेमाल और बारूदी सुरंगों में गैर मामूली इजाफा हुआ। पिछले 6 माह के दौरान 292 से ज़ायद अफराद बारूदी सुरंगों के बायस अमवात का शिकार, जबकि सैकड़ों मासूर हो चुके। OCHA की रिपोर्ट। कराची के इलाके मुझको थाने की हदूद में पुलिस मुकाबला। तहरीक तालिबान पाकिस्तान के इंतहाई मतलूब दहशतगर्द उमर फारूक उर्फ डॉक्टर शहरोज हलाक दहशतगर्द कराची पुलिस ऑफिस हमले, अब्बास टाउन बम धमाके समेत दहशतगर्दी की दीगर वारदातों का मास्टरमाइंड था। दहशतगर्द उमर फारूक मुकदमात से बरी होकर अफगानिस्तान चला गया था। हलाक दहशतगर्द इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत से कराची पुलिस ऑफिस हमला केस में इश्तेहारी भी था।
खैबर पख्तूनख्वा में कौमी वरसों की हिफाजत के लिए पाक फौज और फ्रंटियर कोर नॉर्थ के इकदाम। जिला खैबर के इलाके लंडी कोतल में वाक़ कदीम रेलवे स्टेशन की बहाली का काम मुकम्मल। रेलवे स्टेशन की तारीख को भी म्यूजियम की शक्ल में महफूज कर लिया गया। 1925 में कायम किया गया ये रेलवे स्टेशन क़याम पाकिस्तान से पहले जंगी महाजों के लिए अहम किरदार अदा करता रहा है। शारजा में पाकिस्तानी कम्युनिटी के ताउन से 7वें सालाना मैंगो फेस्टिवल का इन्नेकाद। मुख्तलिफ सकाफतों और ममालिक से ताल्लुक रखने वाले हजारों अफराद पाकिस्तानी आमों से भरपूर लुत्फानंदोज हुए। फेस्टिवल में पाकिस्तानी आमों की 25 से ज़ायद अक़साम नुमाइश के लिए रखी गईं। फेस्टिवल ने पाकिस्तानी तारिकीन वतन समेत बड़ी तादाद में गैर मुल्कियों को भी अपनी तरफ मुतवज्जे किया। श्रीलंका में विमेंस T20 एशिया कप ग्रुप ए से पाकिस्तान और भारत की सेमीफाइनल में रसाई। पाकिस्तान ने मुत्तहदा अरब अमारात को 10 विकेटों से हराकर पॉइंट्स टेबल पर दूसरी पोजीशन हासिल कर ली। इवेंट की तारीख में पहली मरतबा किसी टीम की 10 विकेटों से कामयाबी। 104 रन का हदफ पाकिस्तान ने 15वें ओवर में बगैर नुकसान के हासिल कर लिया। पेरिस ओलंपिक्स के आगाज में 2 रोज बाकी। ओलंपिक मशल के दारुल हुकूमत में सफर जारी। ओलंपिक टॉर्च तारीखी वर्साई महल पहुंच गई। समर गेम्स की इफ्तिताही तकरीब 26 जुलाई को दरियाए सीन पर मुनाकिद होंगी। दुनिया भर से एथलीट्स के ओलंपिक विलेज आमद का सिलसिला जारी। पाकिस्तान के जेवलिन थ्रो अरशद नदीम खेलों में शिरकत के लिए फ्रांस रवाना। पेरिस ओलंपिक्स 26 जुलाई से 11 अगस्त तक मुनाकिद होंगे। अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ पर खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा और मैं हूं हुमैरा राना। हेडलाइंस आपने सुनी और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी है। इजलास में एजेंडे के निकात पर गौर किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मुबारक सानी केस में पंजाब हुकूमत की नज़रसानी दरख्वास्त मंजूर करते हुए फैसला दिया है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत पर मुकम्मल और गैर मशरूत ईमान के बगैर कोई मुसलमान नहीं हो सकता। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के तहरीर करदा फैसले में कहा गया है कि आर्टिकल 260 में ख़त्म नबूवत को ईमान का लाज़मी जुज़्व करार दिया गया है। अहमदियों के हवाले से वफाकी शरई अदालत और सुप्रीम कोर्ट फैसलों से इन्हिराफ नहीं हो सकता। आइन में मजहबी आज़ादी का बुनियादी हक आइन, कानून और अमन आमा से मशरूत है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने मुबारक अहमद सानी नज़रसानी केस का फैसला पढ़कर सुनाया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर मोहम्मद इसहाक़ डार ने बरतानिया के नौमुंतखब वज़ीर ख़ारजा दौलत मुश्तरका तरक्याती उमूर डेविड लेमी से टेलीफोन पर बातचीत की। नायब वज़ीर आज़म ने डेविड लेमी को बरतानवी वज़ीर ख़ारजा के तौर पर तकर्रुरी पर मुबारकबाद दी। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि बरतानिया में नई हुकूमत पाकिस्तान में इस हवाले से दोनों वज़रा ने पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान खुशगवार ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए बरतानवी पाकिस्तानियों के मुस्बत किरदार को सराहा। नायब वज़ीर आज़म ने दौलत मुश्तरका के तनाजुर समेत बरतानिया के साथ अपने ताल्लुकात को पाकिस्तान की अहमियत पर जोर दिया, जबकि उन्होंने कहा कि वो मौसमियाती तब्दीली से निपटने के हवाले से पाकिस्तान की काविशों को सराहते हैं। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी ने नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में पाकिस्तान के मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी और अपनी मुद्दत के दौरान पाकिस्तान के लिए बरतानिया की हिमायत का इयादा किया। दोनों वज़रा ने दो तरफ़ा ताउन को बढ़ाने और अक्टूबर में दौलत मुश्तरका के सरबराहान हुकूमत की मीटिंग के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक किया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान बरकरार है। 100 इंडेक्स 400 से ज़ायद पॉइंट्स के इजाफे के बाद 69,000 की हद उबूर करते हुए 69,388 पर ट्रेड कर रहा है। अब तक बाजार हिस्सा में 374 कंपनियों के शेयर्स का कारोबार हुआ है, जिसमें 250 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में तेजी, 109 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कमी, जबकि 15 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इलेक्शन तरमीमी एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी करके मुआवनत के लिए तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने इलेक्शन तरमीमी एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त पर लार्जर बेंच तश्कील देने का इंदिया देते हुए वजारत कानून और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। अदालत ने केस 10 रोज बाद दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत जारी कर दी है।
निजकारी सरमायाकारी बोर्ड और मवासलात के वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान से पाकिस्तान में फ्रांस के सफीर निकोलस गेले ने मुलाकात की। मुलाकात में बाहिमी दिलचस्पी के उमूर और मुल्की माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान ने कहा कि सरमायाकारी और माशी लिहाज से यूरोपीय ममालिक इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। उन्होंने कहा कि मुल्की मईशत की मजबूती के लिए खसारे वाले इदारों की निजकारी कर रहे हैं। प्राइवेटाइज होने वाले सारे इदारों में मुनाफा कमाने और बेहतर काम करने की सलाहियत है। अब्दुल अलीम खान का कहना था कि तिजारत के फ़रोग़ के लिए चीन और वस्त एशियाई ममालिक तक रोड नेटवर्क मुकम्मल करेंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने पंजाब के 10 डिवीजन्स में हस्पतालों की मॉनिटरिंग के लिए अरकान कौमी सूबाई असम्बली पर मुश्तमिल हेल्थ मॉनिटरिंग कमेटियाँ बना दी। 10 डिवीजन के 2008 जनरल डिस्ट्रिक्ट और तहसील सतह के अस्पतालों की मॉनिटरिंग के लिए मुतल्लिका MNA और MPs को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। इन डिवीजन में लाहौर, रावलपिंडी, गुजरात, गुजरांवाला, फैसलाबाद, सरगोधा, मुल्तान, बहावलपुर, डीजी खान और साहिवाल के अस्पताल शामिल हैं। हेल्थ कमेटियों के अरकान पार्लियामेंट वज़ीर आला को बाकायदगी से अस्पतालों की मॉनिटरिंग के हवाले से माहाना रिपोर्ट भेजा करेंगे। पार्लिमानी हेल्थ कमेटियों की सिफारिशात पर पंजाब के अस्पतालों में इलाज मुआलजे की सहूलियात को मज़ीद बेहतर बनाया जाएगा। फेडरल रिपब्लिक जर्मनी के सफीर अल्फ्रेड गुरनास ने लाहौर में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान वज़ीर आला ने जर्मनी में पाकिस्तानी सफारत खाने पर शरपसंदों के खिलाफ जर्मन हुकाम के फौरी एक्शन को सराहा है। वज़ीर आला ने कहा कि उम्मीद है कि जर्मनी वाक़े में मुलव्वस अफराद को कैफरी किरदार तक पहुँचाएगा और मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात रूनुमा नहीं होंगे। मुलाकात में इक़्तिसादी ताउन और टेक्निकल एजुकेशन में ताउन पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला ने जर्मन की जानिब से पंजाब के तरक्याती शोबों में जारी ताउन और सरमायाकारी को सराहा। हुकूमत पंजाब और जर्मन हुकूमत के दरमियान काबिल तख्लीद तवानाई, पेशा वराना तरबियत और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी समेत मुख्तलिफ शोबों में मज़ीद ताउन का भी जायज़ा लिया गया। वज़ीर आला ने जर्मन सरमायाकारों और कारोबारी इदारों को दरकार सहूलियात की फराहमी में जर्मन सफ़ीर को भरपूर मुआवनत का यकीन दिलाया। जर्मन सफ़ीर अल्फ्रेड गुरनास ने पंजाब में गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल पैदा करने में सूबाई हुकूमत की काविशों को सराहा। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशियात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि तहरीक इंतशार के सरगना ने बिल आखिर 9 मई के वाक़यात में सहूलतकारी और मनसूबा साजी का एतराफ़ जुर्म कर लिया है। PTI की सियासत हमेशा तशद्दुद और शरपसंदी के ज़रिए रियासत को नुकसान पहुँचाने के गिर्द घूमती रही। उन्होंने हमेशा लाशों पर सियासत की। अपने बयान में वज़ीर इत्तलात ने कहा कि 9 मई को 200 से ज़ायद फौजी तनसीबात और GHQ पर हमले किए गए। कोर कमांडर हाउस के बाहर बानी PTI के खानदान के लोग मौजूद थे जो हमलों की हिदायत देते रहे। जमान पार्क दहशत गर्दों का तरबियती हेडक्वार्टर बना रहा जहां पेट्रोल बम तैयार किए जाते थे और रियासत पर हमले की तरबियत दी जाती रही। उन्होंने कहा कि IMF को खत लिखने और मुल्क को डिफॉल्ट कराने की साजिश की गई और शहादा की यादगारों की बेहुरमती की गई। PTI ने हर वो काम किया जो मुल्क दुश्मन भी ना कर सके। इस शरपसंद इंतशारी टोले के खिलाफ सख्त कार्रवाई मुल्की सलामती और कौमी मफादात का तकाजा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गज़ा की सूरत हाल से मुतालिक खबरें लिए मैं हूँ आपके साथ हुमा मलिक। गज़ा के मुख्तलिफ इलाकों में निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इजरायली मज़ालिम जारी हैं। ताज़ा सहूनी हमलों में जबालिया पर इजरायली फोर्सेस की बमबारी में 5 फ़लस्तीनी शहीद जबकि मुतादिद ज़ख्मी हो गए। तलकरम, कलंदिया और शिमाल मशरक़ी नाबलस में इजरायली हमलों में 3 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इजरायली फ़ौज की खान यूनिस पर शदीद बमबारी जारी है। हमलों में अब तक 89 फ़लस्तीनी शहीद और 270 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके। शुहदा में 24 बच्चे और 15 ख़वातीन भी शामिल। गुज़श्ता साल 7 अक्टूबर से जारी इजरायली मज़ालिम में इस फ़लस्तीनी शुहदा की मजमूई तादाद 39,090 तक पहुँच चुकी है 90,000 तक पहुँच चुकी है, जबकि 90,147 अफराद ज़ख्मी भी हैं। इजरायली जंगी तैयारों ने रफ़ा और बोरेज पनागुज़ीन कैंप पर भी बमबारी की। लेबनान के शिमाली इजराइली पर मिसाइल हमलों में एक इजरायली फ़ौजी ज़ख्मी हो गया। और साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनाक ने हालिया इंतखाबात में शिकस्त के बाद कंजरवेटिव पार्टी की क़यादत से इस्तीफ़ा दे दिया है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक कंजरवेटिव पार्टी के नए लीडर के इंतखाब के अमल का आगाज़ हो गया है। ऋषि सुनाक 2 नवंबर को कंजरवेटिव पार्टी के नए सरबराह के इंतखाब तक कायम मकाम के तौर पर पार्टी की क़यादत जारी रखेंगे। कंजरवेटिव पार्टी के नए लीडर के इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी 29 जुलाई तक जमा कराए जा सकते हैं। उम्मीदवारों को वोटिंग के पहले दौर के लिए 10 MPs की हिमायत दरकार होगी। पार्टी के नए सरबराह का ऐलान 2 नवंबर को होगा।
इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की अमरीकी कांग्रेस के मुश्तरका इजलास से खिताब के खिलाफ कैपिटल हिल में मुजाहिरीन ने एहतजाज किया है। मुजाहिरीन ने इसराइल को इमदाद की बंदिश और गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया। ओलंपिक्स गेम्स के मौके पर पेरिस में भी इसराइल के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन ने गजा में जंगबंदी, इसराइल के बायकॉट और ओलंपिक्स गेम्स में उसकी शिराकत पर पाबंदी आयद करने का मुतालबा किया है। अफ्रीकी मुल्क इथोपिया में लैंडस्लाइडिंग के 2 वाक़यात में हलाक होने वाले अफराद की तादाद बढ़कर 229 हो गई है। ये वाक़या जनूबी इथोपिया के ज़िला गुफा में मूसलाधार बारिशों के बायस पेश आया है। हुकाम के मुताबिक मिट्टी से अब तक 229 लाशें निकाल ली गई हैं। हलाक होने वालों में ख़वातीन, बच्चे और मकामी पुलिस एहलकार शामिल हैं। हुकाम ने हलाकतों के बढ़ने का खदशा ज़ाहिर किया है क्योंकि रेस्क्यू हुक्काम और मकामी लोग जिंदा बच जाने वाले मुतासरीन को तलाश कर रहे हैं। और गैर पेशेवराना तर्ज अमल के बायस भारतीय बहरिया में हादसात मामूल बन चुके हैं। भारतीय बहरिया का जंगी जहाज़ INS ब्रह्मपुत्र आग लगने से तबाह हो गया है। इससे कबल भी भारतीय बहरिया की मुतादिद नाअहलियाँ, करप्शन स्कैंडल्स और तबाहकारियाँ मंजर-ए-आम पर आ चुकी हैं। मोदी सरकार की मुकम्मल तवज्जो इंतहा पसंदी और फ़िरक़ावारियत पर मरकूज़ है, जिसके बायस वो मुल्क के दीगर मसाइल से लाइल्मी का इजहार कर रही है। इंतहा पसंद मोदी हुकूमत में तालीमी निज़ाम भी तबाह है, जिस पर अपोजिशन सरापा एहतजाज है। 5 मई को होने वाले नीट इम्तिहान का पेपर एक दिन कबल चंद लाख रुपए की खातिर बेचा गया, जिस पर अपोजिशन लीडर राहुल गांधी का कहना था कि आम तलबा के हुकूक मस्ख करके बीजेपी मनपसंद घरानों को नवाज रही है। भारतीय वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने भी तालीमी निज़ाम की खामियों को तस्लीम किया है। जिक्र मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल का कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने अफसोस जाहिर किया है कि भारतीय फोर्सेस की तरफ से मकबूजा इलाके में जारी मुहासरे और तलाशी की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की वजह से इलाका किसी उजड़ी हुई बस्ती का मंजर पेश कर रहा है। KMS के मुताबिक हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर से एक बयान में कहा कि फौजी ऑपरेशन की वजह से राजौरी, पूंछ, डोडा, कठुआ, रियासी और कुपवाड़ा जैसे अजला शदीद मुतासिर हैं। तर्जुमान ने कहा कि फोर्सेज एहलकार तलाशी ऑपरेशंस के दौरान लोगों को बड़े पैमाने पर हिरासा और बेगुनाह नौजवानों को गिरफ्तार करते हैं। हुर्रियत तर्जुमान ने आलमी बरादरी से अपील की कि वो भारतीय फोर्सेज की तरफ से जारी इंसानी हुकूक की संगीन पामालियों को रोकने और मसला कश्मीर के हल को यकीनी बनाने के लिए किरदार अदा करे। सीनियर हुर्रियत रहनुमा मीर वाइज उमर फारूक की क़यादत में मुत्तहिदा मजलिस उलमा ने श्रीनगर में एक इजलास के दौरान मोदी हुकूमत की तरफ से मकबूजा जम्मू कश्मीर में फ़िरक़ावाराना कशीदगी को हवा देने की साजिशों को नाकाम बनाने का आज़म जाहिर किया है। शुरका ने कहा है कि वो किसी को खित्ते में भाईचारे और फ़िरक़ावाराना हम आहंगी को नुकसान पहुँचाने की हरगिज़ इजाज़त नहीं देगी। उन्होंने उलमाए किराम और सोशल मीडिया सारफीन पर जोर दिया कि वो शैतानी एजेंडे को नाकाम बनाने के लिए अपना किरदार भरपूर तरीके से अदा करें। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मकबूजा जम्मू कश्मीर की अबतर सूरत हाल पर भारत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि मोदी हुकूमत इलाके में अमन कायम करने के बुलंदो बांग दावे कर रही है, लेकिन यहाँ के ज़मीनी हक़ाइक़ इन दावों के कतई बरअक्स हैं। दूसरी जानिब खित्ते में दहशतगर्दी फैलाने वाले अफगान तालिबान अपने अवाम और बिलखसूस बच्चों के लिए भी कातिल बन गए हैं। अफगानिस्तान में बारूदी सुरंगों के बायस बच्चों की अमवात में इजाफे पर अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर बराए राबता बराए इंसानी उमूर OCHA ने खतरे की घंटी बजा दी है। रिपोर्ट में बताया कि 6 माह के दौरान अफगानिस्तान में 292 से ज़ायद अफराद बारूदी सुरंगों के बायस अमवात का शिकार हो चुके हैं, जबकि जनवरी 2022 से फरवरी 2024 के दरमियान 1500 से ज़्यादा हलाकतें बारूदी सुरंगों के बायस हुई, जिनमें से 86% हलाकतें बच्चों की थीं। थे उसमें चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के नुमाइंदे, हमारे 2 MNA और बदीन से 5 MPA, सबको कामयाब किया। आप सबकी बड़ी मेहरबानी। और जैसे मैंने कहा कि देर हो गई है, लेकिन सबसे पहले तो मैं आया हूं आपका शुक्रिया अदा करने। उसके साथ साथ आज यहां जो हाजिर हुए हैं आपके पास, एक देरीना मुतालबा था, ये अभी का नहीं था, ये सालों से बात चल रही थी। 80 की तिहाई में यहां ये LBOD बनी। LBOD वैसे तो अच्छा प्रोजेक्ट था, लेकिन उसमें जो गलतियां रह गई
कि जो नेचुरल ढोरे थे, वो वाटरवेज थे जिससे पानी का निकाल हुआ करता था, वो एलबीओडी ने सारे बंद कर दिए। मुझे याद है शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब यहाँ आई थी, मुझे मरहूम डॉक्टर सिकंदर महेंद्रो ने बताया था कि जब मैंने ये पॉइंट आउट किया और उन्होंने वापडा वालों से पूछा कि क्या ये दुरुस्त है, वापडा वालों ने पहले तो इधर उधर की बात करनी शुरू की, लेकिन जब उन्हें सारे लोकल्स ने बताया तो उन्हें इस चीज को एडमिट करना पड़ा कि ये वाकई हमसे गलती हुई है, और वो गलती भुगत रहे थे। उसका जो नुकसान था वो हमारे शहीद बेनज़ीराबाद के लोग, सांगड़ के लोग, उमरकोट के लोग, मीरपुर खास के लोग, यहाँ तक के थरपार तक के लोग, और ख़ास तौर पे जो 2011, 2012, 2020 और आखिर में 2022 का मेगा फ्लड आया, तो सारे इलाके के लोगों की यही डिमांड थी कि हुकूमत को ये जो गलतियां हुई हैं उनको दुरुस्त करना चाहिए। उस वक्त चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, मुझे 2020 तो याद है, वो खुद यहाँ मीरपुर खास में आके ठहरे थे, उन्होंने बदीन के भी कई चक्कर लगाए, 2022 में भी आए। 2022 में वो वफाकी वजीर खारजा बन गए थे, उसके बावजूद उन्होंने जब सिंध के लोग तकलीफ में थे तो अपनी सारी मसरूफियात ख़त्म करके यहाँ आप लोगों के पास सिंध में रहे, और उन्होंने आप ही की डिमांड पे मुझे कहा, जाम खान शोरो साहब को कहा कि मुझे इस चीज़ का हल चाहिए। मैं जाम खान शोरो और इरिगेशन डिपार्टमेंट को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने एक कम वक्त में हल निकाल के दिया, और वो हल आप सोच सकते हैं, ये इस मुल्क में कहते हैं ना कि जी काम कहते तो होता नहीं है। ये 2022 का फ्लड कब खत्म हुआ था? दिसंबर तक तो यहाँ पानी था, दिसंबर 2022 तक। हम आज जुलाई 2024 में 1.5 साल भी नहीं हुआ, उसकी प्लानिंग भी की, और आज जो हमने इफ्तिताह किया है एक रेगुलेटर का, जो कि जब एलबीओडी में पानी ज्यादा आ जाता है तो जो पुराना शकूर ढंग तक ले जाने वाला एक पंगरियो ढोरा था, उसको बंद कर दिया था। उधर एक रेगुलेटर बनाया है, वहां से लेके आगे तक उस ड्रेन को मुकम्मल किया है। फिर पंगरियो ढोरों को एक्टिवेट करने के लिए एक स्लूइस, एक अंडरपास बनाया है 2500 क्यूसेक का, 4000 क्यूसेक का रेगुलेटर है। इससे होगा क्या? इससे इंशाअल्लाह ताला, जैसे जाम खान शोरो ने बताया आपको और बाब लुत्फुल्लाह ने भी बताया कि हमारे ऊपर बहुत प्रेशर था कि यहाँ से एलबीओडी को ब्रीच करें ताकि ऊपर जो लोग हैं उनको रिलीफ मिले। हमने बड़ा, किसी को रिलीफ देने में कोई इतराज नहीं है, लेकिन हमने देखा कि वहां तो डूबा हुआ है, वहां तो डूबा हुआ है। हमने क्या किसी और को रिलीफ देने के लिए किसी और इलाके को डुबाना है? हमने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा, लेकिन इसका परमानेंट सोल्यूशन एक हमें ढूंढना पड़ेगा, और उसी सिलसिले में ये रेगुलेटर बना है। इसके अलावा जो हाकड़ों का कोर्स है, सांगड़ से लेके उमरकोट और फिर इसी जगह तक एक ड्रेन बनाई जा रही है, एक और अंडरपास बनाया जा रहा है ताकि उस ड्रेन को कनेक्ट किया जाए। और इंशाअल्लाह ताला ये इरिगेशन वालों ने कहा है
کہ اگلے سال تک یہ سارے پروجیکٹ کمپلیٹ ہوں گے اور انشاءاللہ تعالی جو یہ دہائیوں سے پرابلم تھا وہ آپ کی پیپلز پارٹی کی حکومت، وہ صدر آصف علی زرداری کی حکومت، وہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی حکومت مکمل کرے گی۔ اور ادھر آج میں آیا ہوں، لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں، آپ لوگوں نے خاص طور پہ سندھ کے لوگوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو جب سے بنی ہے 1970 سے، یہاں سے تو شہید ذوالفقار علی بھٹو خود الیکشن لڑے اور جیت کے گئے تھے آپ کے ووٹوں سے۔ بدین کے لوگوں نے ہمیشہ پیپلز پارٹی کا ساتھ دیا ہے۔ اس دفعہ تو تھرپارکر بھی ہم نے پورا سویپ کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری لیڈرشپ، چاہے وہ چیئرمین صاحب ہوں، صدر زرداری صاحب ہوں، میری بہن فریال ٹالپور صاحبہ ہو، وہ ہر وقت حکومت، وزیر اعلیٰ تو مجھے بنائے، میرے ساتھ وزیر بھی بیٹھے جام خان، جیسے جام خان نے بتایا کہ 24 گھنٹے ہمیں کہتے ہیں کہ ان لوگوں کا خیال کرنا ہے۔ یہ لوگ جو ہیں، ان سے وعدہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے کیا تھا، آپ نے ان کی خدمت کرنی ہے۔ تو میں کچھ چند جو ادھر ہم نے کام کیے ان کے بارے میں آپ کے توسط سے سب کو بتانا چاہتا ہوں۔ یہاں پہ پانی کا سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے، ہم ہمیشہ سنتے ہیں کہ بدین میں پانی نہیں ہے، واقعی بدین تیل پہ ہے، بدین میں بہت مسئلے تھے پانی کے۔ صدر صاحب نے اس کو احساس دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جی میرے کنالز کو لائن کرو، اور یہاں پہ بدین میں شادی واہ، پادر مائنر، گونی واہ اور سلطانی واہ، یہ لائن ہوئے، وہ لائن ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اور اس سے آپ دیکھیں کہ آبادی میں اضافہ ہوا ہے، لیکن ہم نے وہاں ختم نہیں کیا۔ اس وقت جیسے میں بات کر رہا ہوں، ہماری اگلے سال کی اسکیموں میں علی واہ کی لائننگ، بہادر واہ کی لائننگ، راج واہ کی لائننگ اور گنج بہر واہ کی شاخ کی لائننگ چل رہی ہے۔ اس کے علاوہ ایک بڑا مسئلہ ہے اکرم واہ کا۔ اکرم واہ کی ٹیل میں مسئلہ ہوتا ہے، جام خان شورو صاحب بیٹھے ہیں، انہوں نے اسکیم بنائی ہوئی ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس اکرم واہ کی لائننگ اور اس کا پانی ٹیل تک پہنچانے کے لیے ہماری لیڈرشپ کی ہدایت ہے کہ اس کو ضرور جلد پورا کیا جائے۔ اس کے علاوہ اور جو نئے لائننگ کے لیے ہم سکیمز لا رہے ہیں، اس میں قاضی واہ، کامارو شاخ اور شادی واہ لارج، ان شاخوں پہ بھی کام چل رہا ہے۔ اگر ہم روڈوں پہ آتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہے یہ روڈ جو ٹھٹا سے شروع ہوتا ہے اور مٹھی تک جاتا ہے، اور مٹھی سے آگے ننگر پارکر اور سارے روڈ، یہ بھی پیپلز پارٹی نے پچھلے 15 سالوں میں وہ علاقے جن کے لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ ان کو تکالیف کیا ہے، کوئی پہنچ نہیں سکتا تھا اس لیے پتہ نہیں چلتا تھا، اب وہاں لوگ پہنچتے ہیں اور مسئلے بتاتے ہیں، اور میڈیا والے ان مسئلوں کو ضرور آگے کرتے ہیں۔ یہ نہیں پتا کہ آج سے 5-8 سال پہلے کیا حالت تھی ادھر۔ اس میں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، صرف پچھلے 5 سال، اور پچھلے 5 سال میں کہہ رہا ہوں 2018 سے 2023 تک، جب ہمارے اوپر ایک مسئلہ تھا، ایک وفاقی حکومت ایسے آئی ہوئی تھی پہلے 3.5 سال، جو سندھ کے ساتھ شدید ناانصافی کر رہی تھی، اس کے باوجود اپنی لیڈرشپ کی گائیڈنس میں یہ میں بڑی وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے صرف بدین ضلع میں ان 5 سالوں میں کم از کم 5 سے 6 ارب روپے کے
नए रास्ते बनाए। उसके साथ साथ वो 2022 का सैलाब तो आप सबको याद है। मैं कई बार आपके पास खुद हाजिर हुआ। लोगों में एक मायूसी आ गई थी। जैसे बताया, हमें बाहर के लोग आके कहते थे, वजीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब हेलीकॉप्टर में मेरे साथ एक दिन थे। उन्होंने नीचे जब पानी देखा, इसलिए कि पूरा सिंध दरिया का नज़ारा पेश कर रहा था, तो उन्होंने तो मुझे कहा कि चीफ मिनिस्टर साहब, ये तो जैसे जाम खान ने कहा कि आपकी गंदम की फसल भी गई, आपकी अगली खरीफ भी गई। तो मैंने कहा नहीं, अल्लाह ताला पे हमें भरोसा है। सिंध के लोग बहुत ज़्यादा रेजिलिएंट है, सिंध के लोगों की बड़ी हिम्मत है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का बदीन में LBOD स्पाइनल 210 RD की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। उन्होंने कहा कि निकासी के पुराने रास्तों की बहाली मीरपुर खास और नवाब शाह के अवाम का दरीना मुतालबा है। बदीन, मीरपुर खास, सानगढ़, नवाब शाह अजला की ज़मीनें सैलाब में नहीं डूबेंगी। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएंगे, FC बलूचिस्तान नॉर्थ की इंसदाद स्मगलिंग की कार्रवाइयाँ जारी हैं। यकम था 23 जुलाई के दौरान डेरा मुराद जमाली, बारखान, पशीन, चमन, नोशकी, यूब और मस्तों के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रकों, बसों और खुफिया रास्तों के जरिए स्मगलिंग की कोशिशें नाकाम बना दी गईं। इन कार्रवाइयों में जब्त की गई 632 मिलियन से ज़ायद मालियत की अशिया में 28,310 लीटर ईरानी डीजल, 2,652 टायर्स, सिगरेट्स के 287 कार्टन्स और 14 मैट्रिक टन चीनी और यूरिया खाद समेत शामिल थी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने बदीन में LBOD स्पाइनल RD 210 का इफ्तिताह कर दिया। इससे पुराने कुदरती पानी के रास्ते बहाल हो गए हैं और इस मौके पर वज़ीर आला का कहना था कि पानी की निकासी के पुराने रास्तों की बहाली मीरपुर खास और नवाबशाह डिवीजन के अवाम का देरीना मुतालबा था। सिंध हुकूमत ने LBOD के डिज़ाइन में कुछ तरमीम करके पुराने पानी के रास्ते बहाल कर दिए हैं। वज़ीर आला ने कहा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो की हिदायत दी कि पानी के पुराने रास्तों की बहाली का प्रोजेक्ट मुकम्मल करके ज़रई मईशत को तरक्की दी जाए। कराची के इलाके मुझको थाने की हदूद में पुलिस मुकाबले के दौरान तहरीक तालिबान पाकिस्तान के इंतहाई मतलूब दहशतगर्द उमर फारूक उर्फ डॉक्टर शहरोज हलाक हो गया है। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के मुताबिक हलाक दहशतगर्द कराची पुलिस ऑफिस हमले, अब्बास टाउन बम धमाके समेत दहशतगर्दी की दीगर वारदातों का मास्टरमाइंड था। हलाक मुलजिम दहशतगर्दी कत्ल इक़दाम कत्ल समेत दीगर मुकदमात में जेल जा चुका है। दहशतगर्द उमर फारूक मुकदमा से बरी होकर अफगानिस्तान चला गया था। महकमा दाखिला सिंध की जानिब से जारी थ्रेट अलर्ट में हलाक दहशतगर्द के हवाले से इत्तला दी गई थी कि उमर फारूक को कराची में दहशतगर्द कार्रवाइयों को शुरू करने के लिए खुसूसी टास्क देकर भेजा गया है, जो कराची में अपना नेटवर्क बहाल कर रहा है। हलाक दहशतगर्द इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत से कराची पुलिस ऑफिस हमला केस में इश्तिहारी भी था। पाक फौज फ्रंटियर कोर्ट नॉर्थ ने जिला खैबर के इलाके लंडी कोतल में मखदूश कदीम रेलवे स्टेशन को बहाल करके म्यूजियम की शक्ल में महफूज कर लिया है। रेलवे स्टेशन पर तज़ीन व आराइश मुकम्मल होने पर इंस्पेक्टर जनरल फ्रंटियर कोर्ट नॉर्थ ने इफ्तिताह किया। मुकामी अफराद ने पाक फौज के इस इक़दाम को सराहा है। 1925 में कायम किया गया ये रेलवे स्टेशन क़याम पाकिस्तान से पहले जंगी महाजों के लिए अहम किरदार अदा करता रहा है। नाज़रीन, हुकूमत पंजाब का जंगलात बचाओ की जानिब अहम कदम। मानसून में तख्तपुड़ी जंगल की बहाली के लिए हुकूमत ने DHA के साथ मिलकर तख्तपुड़ी जंगल में शजरकारी मुहिम का प्लान बनाया है। रिपोर्ट कर रहे हैं वकार हैदर। बहार लेके आएंगे, पाकिस्तान के जंगलात को हम बचाएंगे। अब होगी पाकिस्तान में जंगलात की बहाली, क्योंकि हुकूमत पंजाब DHA के ताउन से करने जा रही है शजरकारी मुहिम का आगाज, और इसके लिए हुकूमत ने तख्तपुड़ी जंगल का इंतखाब किया है। तजावजात के शिकार इस इलाके की बहाली के लिए एक सही और बरवक्त कोशिश की जा रही है, ताकि पाकिस्तान के जंगलात को तजावजात से बचाया जा सके और जंगलात की हिफाजत की जा सके। तख्तपुड़ी जंगल की बहाली के लिए नौजवान 2 लाख से जायद पौधों के जरिए शजरकारी करेंगे, जिसके लिए ड्रोन भी इस्तेमाल किया जाएगा। हेलीकॉप्टर और दीगर जराए से सीड बाल्स का छिड़काव किया जाएगा और कुदरती तरीके से जंगलात की उगाई की कोशिश की जाएगी। इस मुहिम में सिविल सोसाइटी भी शामिल होगी। वकार हैदर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। शारजा में पाकिस्तानी कम्युनिटी के ताउन से 7वें सालाना मैंगो फेस्टिवल का इनेकाद किया गया है। फेस्टिवल में आमों की 25 से ज़्यादा इक़साम नुमाइश के लिए रखी गई थी। फेस्टिवल ने पाकिस्तानी तारिकीन वतन समेत बड़ी तादाद में गैर मुल्कियों को भी अपनी तरफ मुतवज्जह किया। पाकिस्तान सोशल सेंटर शारजा के सदर खालिद हुसैन चौधरी ने फेस्टिवल की कामयाबी पर इत्मीनान का इज़हार करते हुए कहा कि हमारा मकसद पाकिस्तानी फलों को आलमी सतह पर फ़रोग़ देना और गैर मुल्कियों के दरमियान कम्युनिटी के जज्बे को फ़रोग़ देना है।
किसान खुशहाल पंजाब खुशहाल स्लोगन के तहत पंजाब की हुकूमत की तरफ से किसानों को सूद के बगैर माली इमदाद देने के लिए किसान कार्ड की रजिस्ट्रेशन जारी है। जनूबी पंजाब के ज़िला लोधरा अब तक 4500 से ज़्यादा किसानों की रजिस्ट्रेशन मुकम्मल कर चुका है। तफसील हमारे नुमाइंदे अब्दुल्ला डाहा से। हुकूमत पंजाब की तरफ से ज़रई पैदावार में इजाफे और किसानों की समाजी तरक्की और खुशहाली के लिए मुल्क की तारीख में पहली मरतबा बरह रास्त सब्सिडी स्कीम मुतारफ़ कराई जा रही है, जिसके तहत काश्तकारों को ज़रई मुदाखिल की ख़रीदारी के लिए दी जाने वाली माली इमदाद कैश ट्रांसफ़र के तौर पर बरह रास्त पहुँचाने के लिए 1 एकड़ से 12.5 एकड़ तक अराजी की मलकियत रखने वाले काश्तकारों को किसान कार्ड जारी किया जा रहा है। ये जो वज़ीर आला पंजाब किसान कार्ड है, इसके ज़रिए काश्तकार जो है वो खाद, बीज, ज़री अद्वियात और इसके बाद लुब्रिकेंट्स और डीजल वगैरह के लिए भी फैसिलिटी हासिल कर सकेंगे। अब तक ज़िला भर से 4500 से ज़्यादा किसान अपनी रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। किसान कार्ड के तहत हर किसान रबी और खरीफ की फसल के लिए 1.5 लाख रुपए तक का माली इमदाद हासिल कर सकेगा। काश्तकार किसान कार्ड के ज़रिए रजिस्टर्ड डीलर से खाद, बीज और ज़रई दवाएं रियायती कीमतों पर ख़रीद सकेंगे। मैंने किसान कार्ड के लिए अप्लाई किया था, तो किसान कार्ड से हमें ये फ़ायदा होगा, जो अद्वियात हम सूद पे लेते थे वो अब यानी कि हम नेट एक किस्म का नेट खर्चा करेंगे, जिससे फसल भी अच्छी होगी, पैदावार भी अच्छी आएगी। काश्तकार सूद के बगैर माली इमदाद की आसान किस्त 6 माह में वापस करेगा, जिसके बाद काश्तकार अगली फसल के लिए दोबारा कर्ज हासिल करने का अहल होगा। किसान कार्ड का मकसद किसानों को शफाफ और मौसर तरीके से माली इमदाद फराहम करना और उनकी पैदावारी सलाहियतों में इजाफा करके पैदावार बढ़ाना है, ताकि किसान की आमदनी में इजाफा हो। अब्दुल्ला डाहा, PTV न्यूज़, लोधरा। ननकाना साहिब में भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत 58,000 से ज़ायद मुस्तहिक ख़वातीन में अप्रैल तक जून समाही किस्त की रकूम की तकसीम का अमल जारी है। जिला भर में बनाए गए तमाम अदायगी मराकज़ पर ख़वातीन के लिए तमाम ज़रूरी सहूलियात फराहम की गई हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं ननकाना साहब से जावेद अहमद मुआफिया। ननकाना साहब और इसकी 3 तहसीलों की बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड 58,051 मुस्तहिक खवातीन में रकूम की तकसीम के लिए 9 अदायगी मराकज बनाए गए हैं, जहां उन्हें अप्रैल तक जून समाई किस्त के 10,500 रुपए और बच्चों के तालीमी वज़ाइफ की रकम तकसीम की जा रही है। बेनिफिशरी कैंप साइट पे आ रही है, उसको टोकन इशू किया जा रहा है उसके नाम के साथ और उसकी पेमेंट के साथ। गेट के पास हम लोग उनकी रीचेक भी किया जाती है उनकी पेमेंट, ताकि इनको पेमेंट पूरी मिली है। जो भी बेनिफिशियरी सेंटर पे आती है उसका कार्ड चेक करें, उसका बैलेंस चेक करें कि उसकी आईडी कार्ड में कितनी अमाउंट आई हुई है। उस आईडी कार्ड के अगेंस्ट हम उनको टोकन इशू करते हैं। ज़िला इंतजामिया की तरफ से खवातीन की रहनुमाई और मालूमात के लिए अलहदा काउंटर्स बनाए गए हैं। टोकन के ऊपर जितने पैसे लिखे होते हैं हम उनको पूरे पेमेंट करके तो हम उनको घर भेज देते हैं। मेरे मियाँ कुछ नहीं करते, वो बीमार है, और जो मुझे बेनज़ीर की तरफ से पैसे मिले मैं अपने बच्चों की फीसें और घर का राशन डालूंगी। थैंक यू हुकूमत का। मियाँ मेरा बीमार है, जो मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, कमाने वाला कोई नहीं, अपना घर का सारा चलाई। 28,000 मिले है, मैं अपना घर का सौदा भी लियावांगी ते बच्चों ने फीस भी देवांगी। बच्चों की फीस मैं देनी है, मेरी 2 बच्चियां पढ़दियां ने, घर का राशन रूशन लवांगी। तमाम अदायगी मराकज पर मुस्तहिक खवातीन की नई रजिस्ट्रेशन और सर्वे की सहूलत भी फराहम की गई है। तमाम अदायगी मराकज पर शिकायत के फौरी अजाले और शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए शिकायत सेल भी बनाए गए हैं। जावेद अहमद मुआविया, PTV न्यूज़, ननकाना साहिब। मुल्क के देही इलाकों की खवातीन को इंटरनेट के कारआमद और मुस्बत इस्तेमाल की जानिब राग़िब करने के लिए नेशनल रूरल स्पोर्ट प्रोग्राम ने गूगल के इश्तराक से इंटरनेट दोस्त और इंटरनेट ज़बरदस्त प्रोग्राम शुरू किया है। रिपोर्ट कर रहे हैं पेशावर से अदनान शाह। इंटरनेट जायंट गूगल के इश्तराक से शुरू किए गए प्रोग्राम का मकसद मुल्क के पसमानदा और दूर दराज इलाकों की खवातीन को इंटरनेट के मुस्बत और करआमद इस्तेमाल से रूशनास कराना है। पेशावर में प्रोग्राम इंटरनेट दोस्त और इंटरनेट ज़बरदस्त की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन ने कहा कि शहरी इलाकों की निस्बत दीही और दूर दराज इलाकों की खवातीन में इंटरनेट इस्तेमाल करने की शरह बहुत कम है। इन खवातीन को डिजिटल स्किल सिखाकर इन्हें घर बैठे रोजगार शुरू करने और आमदनी कमाने के काबिल बनाया जा सकता है। मुकर्रिरीन ने कहा कि ऐसी खवातीन जो पहले से ही किसी रोजगार से वाबस्ता हैं, वो इंटरनेट के जरिए अपने रोजगार को वसअत दे सकती हैं। अगर आपके पास इंटरनेट की आगाही हो तो क्या आप अपना जो भी कारोबार कर रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, चीज़ें बना रहे हैं, वो आप कैसे ज़्यादा लोगों तक उनकी आगाही दे सकते हैं और उनके साथ एक सेल्स और मार्केटिंग का ताल्लुक
बना सकते हैं। प्रोग्राम से इस्तिफादा हासिल करने वाली खवातीन का कहना है कि वो घर बैठे ना सिर्फ खुद कमाई कर रही है बल्कि दूसरी खवातीन को भी डिजिटल स्किल्स सिखा रही है। मैंने बहुत कुछ सीखा, मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। मैंने गूगल पे सर्च करके अपने लिए घर में कुकिंग के लिए बहुत सी रेसिपी की, अपना बिजनेस मैंने स्टार्ट किया। मैं सिर्फ व्हाट्सअप यूज़ करती थी, लेकिन मैडम ने आके मुझे इंटरनेट का तरीका समझाया। मैंने यूट्यूब चैनल अपने लिए खोल लिया, उस पर मैं कुकिंग करके मुख्तलिफ डिशेस के वीडियो अपलोड करती हूँ। इंटरनेट ज़बरदस्त प्रोग्राम के ज़रिए तलबा और तालिबात और ख़वातीन को इंटरनेट के महफूज इस्तेमाल से मुतालिक आगाही फराहम की जाएगी ताकि वो ख़ुद को मुख्तलिफ किस्म की साइबर हमलों से महफूज रख सकें। साइबर क्राइम से बचने के लिए सेफ इंटरनेट का इस्तेमाल वक्त की ज़रूरत है। अदनान शाह, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, पेशावर। अपनी सवाने हयात शहाब नामा से शोहरत पाने वाले कुदरतुल्लाह शहाब एक ब्यूरोक्रेट थे। उनकी शख्सियत और फ़न के बारे में रिपोर्ट तैयार की है उमर फारूक ने, मुलाहिजा कीजिए। कुदरतुल्लाह शहाब एक आला पाए के नसर निगार और अदीब थे। वो 26 फरवरी 1917 को गिलगित में पैदा हुए। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से अंग्रेजी अदब में एमए किया और 1941 में सिविल सर्विस में शमूलियत इख्तियार की। वो मुख्तलिफ इंतजामी ओहदों पर फाइज रहे। कुदरतुल्लाह शहाब अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनेस्को से भी वाबस्ता रहे। न सिर्फ ये कि खिदमत सर अंजाम दी, बल्कि ये जो तजर्बा है इसे उन्होंने इमोर्टलाइज किया। उनकी कलम के साथ वाबस्तगी थी और इन दोनों चीज़ों को चलाना यकीनन एक बड़ा एक मुश्किल काम था जिसे उन्होंने सहल कर दिखाया। कुदरतुल्लाह शहाब ने अपनी सवाने हयात शहाबनामा में जिस वाक़े का भी जिक्र किया है, किताब पढ़ने वाला उसका ऐनी शाहिद बन जाता है। कुदरतुल्लाह शहाब की तसानीफ में या खुदा, सुर्खफीता, नफसाने और माँ जी भी शामिल हैं। कुदरतुल्लाह शहाब के मुतासरीन में मुमताज़ मुफ्ती जैसा बड़ा आदमी है, बानो कुदसिया जैसी बड़ी लिखने वाली हैं, इशफाक अहमद जैसे लोग उनसे और इब्न इंशा जैसे लोग उनके असलूब से मुतासर हुए। माँ पर बहुत कुछ लिखा गया, लेकिन कुदरतुल्लाह शहाब ने वाक़ई बहुत उम्दा काम किया है और उसे फ़न पारा बनाया है और इस खूनी रिश्ते को समाजी रिश्तों के साथ जोड़कर एक नया काम किया है उन्होंने। कुदरतुल्लाह शहाब 24 जुलाई 1986 को जहान फ़ानी से रुखसत हुए और उन्हें इस्लामाबाद में सुपुर्द खाक किया गया। कुदरतुल्लाह शहाब की कसीर जेती शख्सियत नए लिखारियों और इंतज़ामी ओहदों पर फायज अफसरान के लिए काबिल तकलीद है। उमर फारूक, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, इस्लामाबाद। बुलेटिन में शामिल करते हैं मौसम की सूरत हाल। नाज़रीन, खबरनामे में वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। लाहौर समेत पंजाब भर में बारिश का सिलसिला जारी है, जबकि हवा में नमी का तनासुब बढ़ने से हब्स में शदीद इजाफा हो गया है। मज़ीद जानते हैं, हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा PTV न्यूज़ मुदस्सिर खान। जी मुदस्सिर, आगाह कीजिएगा। लाहौर समेत पंजाब भर में आज सुबह से ही आसमान पर काले बादल छाए हुए हैं और बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक एक रोज़ कबल शुरू होने वाला ये बारिश का सिलसिला कल तक जारी रहने का इम्कान है। बारिश की वजह से दर्जा हरारत में कमी आई है, लेकिन हब्स में शदीद इजाफा हो गया है। इस वक्त हवा में नमी का तनासुब 70% है। महकमा मौसमियात के मुताबिक हबस ज़्यादा होने के बायस जो गर्मी की महसूस करने की शिद्दत है उसमें भी इजाफा हो गया है। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है, लेकिन इसको 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस किया जा सकेगा। PDMA के मुताबिक तमाम मुतल्लिका इदारे जो हैं वो अलर्ट हैं और किसी भी हंगामी सूरत हाल से बढ़ने के लिए तैयार है। वासा हुकाम के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत के मुताबिक इस वक्त तमाम फील्ड अफसरान और मिशनरी फील्ड में मौजूद है और तमाम अहम शाहराहों के साथ साथ जितने नशेबी इलाके हैं वहाँ पर भी निकासी आपको यकीनी बनाया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया। और अब रुख करेंगे शहर कायद का, जहाँ पे सुबह से बादल छाए हुए हैं और मुख्तलिफ इलाकों में फवार और हल्की बूंदाबांदी भी जारी है, जबकि ठंडी समुद्री हवाओं के बायस मौसम खुशगवार हो गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर में जनूब मगरबी सम से 15 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। कराची का मौजूदा दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। नाज़रीन, कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी ने सयाहों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए मुख्तलिफ मकामात पर पिघलने वाले ग्लेशियर्स को तोड़ना शुरू कर दिया है। वादी नारान में चिट्टाकट्ठा झील, सैफुल मुलूक रोड समेत दीगर मकामात पर पिघलते हुए ग्लेशियर्स आने वाले सयाहों के लिए ख़तरे का बाइस बन सकते हैं, जिनको KDA के टेक्निकल स्टाफ ने
भारी मशीनरी से हटाने का काम शुरू कर दिया है। इंतजामिया ने सयाहों से कहा है कि वो मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र पिघलते हुए ग्लेशियर्स को फोटोग्राफी से गुरेज करें और लैंडस्लाइडिंग वाले ख़तरनाक रास्तों से दूर रहें ताकि किसी भी हादसे से बचा जा सके। और महकमे मौसमियात के मुताबिक मशरक़ी वसी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, शिमाल मशरक़ी बलोचिस्तान और जनूब मशरक़ी सिंध में तेज़ हवाओं, झक्कड़ चलने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और हब्स रहेगा। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान पंजाब, इस्लामाबाद, जनूब मशरक़ी सिंध, कश्मीर, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में बाज़ मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हुई। ये थी मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल। खबरनामे में एक ब्रेक, उसके बाद आप मज़ीद खबरें जान सकेंगे। दौरान ड्राइविंग मोबाइल फोन का इस्तेमाल आपकी जिंदगी को गैर महफूज बना सकता है। सफर के दौरान अपनी पूरी तवज्जो ड्राइविंग पर रखें। अगर मोबाइल का इस्तेमाल इंतहाई जरूरी हो तो गाड़ी साइड पर रोक लें। छोटी सी गफलत से अपनी और दूसरों की जिंदगी खतरे में मत डालें। ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करें और जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें। मुहतात रहें, महफूज रहें।